पर हमारे पास एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है मौसमी इज फेसिंग ईस्ट, she turns 135 degrees in clockwise direction and she turns another 225 degrees in anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? यहाँ पर मौसमी का जो फर्स्ट फेस डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। उसके बाद हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक 135 डिग्रीज का क्लॉकवाइज और एक 225 डिग्रीज का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न दिया होता है तो हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आएगा एक 90 डिग्रीज का टर्न। ये टर्न हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न है वो ग्रेटर था क्लॉकवाइज टर्न से। अगर ईस्ट से अगर हम एक 90 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। थैंक यू। अप्रोच मेथड, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें क्वेश्चन के पूरे सीक्वेंशियल टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है। इट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सिर्फ उस पार्ट को ही पढ़ना है। तो आइए अब हम जानते हैं कब और कैसे हम अप्रोच मेथड को यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल का यूज करके हम इस मेथड को समझेंगे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए को बी कहते हैं, बी को सी कहते हैं एंड सी को डी कहते हैं। तो हम बी को क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में पूरे इसके सीक्वेंशियल टेक्स्ट को ना पढ़कर सिर्फ ये जानना है कि बी को हम क्या कह सकते हैं। तो सिर्फ इस पार्ट को पढ़ के हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसे हम अप्रोच मेथड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमारा कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ हो और एक लेटर दिया हुआ हो, लाइक नोज को हम लोग बोल सकते हैं 23, 42, 63, 91, लाइक इस तरह से। तो हमें पूछा जाता है कि टेस्ट को क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पूरे इसके सीक्वेंशियल टेक्स्ट को ना पढ़कर सिर्फ हमें यह चेक करना होता है कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो कॉलम को फॉलो कर रहा है और सेकंड वाला जो है वो रो को फॉलो कर रहा है, या फिर फर्स्ट वाला रो को फॉलो कर रहा है और सेकंड वाला कॉलम को फॉलो कर रहा है। तो इस मेथड का यूज करके हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग अप्रोच होता है। सो थैंक यू। Let us start with this question. The ratio of ages of P and Q 4 years ago was 2:3 and the ratio will become 5:7 after 4 years. Find the P present age. P का हमें present age निकालना है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि +4, दिस मीन्स कि 4 साल बाद एज का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। दिस मीन्स कि 4 साल बाद जो भी एज होगा वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। रेशियो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर 32 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें आएगा 36 और 36 को सिंप्लीफाई करने पे वो 5 से मल्टीपल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 36 में अगर हम करते हैं तो 36 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और इसे 8 से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 हो सकता है। दिस मीन्स कि ये 5 का मल्टीपल है। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। थैंक यू। मल्टीपल एंड फैक्टर मेथड, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग सबसे पहले उस क्वांटिटी को फाइंड करते हैं जिसका मल्टीपल या फैक्टर हमारा आंसर आने वाला हो। फिर हम मल्टीपल एंड डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके हम लोग सही आंसर तक पहुंचते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे और कब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम ये सीखेंगे। मान लेते हैं हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। तो जो भी हमारा SI होगा वो प्रिंसिपल का भी मल्टीपल होगा, रेट का भी मल्टीपल होगा और साथ ही साथ टाइम का भी मल्टीपल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें CI एंड SI का जो डिफरेंस होता है तो वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये जो डिफरेंस आने वाला है वो P का भी मल्टीपल होगा और R स्क्वायर का भी मल्टीपल होगा। इसी तरह से हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h और पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो जो भी हमारा ये वॉल्यूम आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो इस तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में मल्टीपल एंड फैक्टर मेथड का यूज करके क्वेश्चन को काफी आसानी से और काफी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।